नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। तो यानी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी का वाराणसी का आज का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये दौरा बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा माना जा रहा है, जबकि पीएम मोदी विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि बीएचयू में 100 बेड की एमसीएच विंग शामिल है और सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री बीएचयू में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग का उद्घाटन करेंगे और साथ ही गदौलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, साथ ही गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौकाओं और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल समेत विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं एवं कार्यों का उद्घाटन करेंगे। तो आज काशी का दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है पीएम मोदी का, क्योंकि आज पीएम मोदी 1500 करोड़ की सौगात आज काशी वासियों को देने वाले हैं। और हर बार जब भी पीएम मोदी काशी का रुख करते हैं या वाराणसी का रुख करते हैं तो हर बार काशी वासियों और वाराणसी वासियों के नाम पर कई बड़ी सौगातों का तोहफा पीएम मोदी देकर के जाते हैं। और इससे पहले भी 26 बार वो दौरा कर चुके हैं वाराणसी का। ये 27वां ऐसा दौरा बताया जा रहा है पीएम मोदी का। कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का और ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अब कुछ ही समय बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव में भी। तो ऐसे में एक हुंकार भरने की बड़ी जिम्मेदारी जो बीजेपी के पास थी, अब इस तरीके से भी इसे देखा जा रहा है कि हुंकार भरने की कोशिश आज से ही शुरू हो जाएगी। यानी कि जो पीएम मोदी का दौरा बताया जा रहा है, इसके राजनीतिक समीकरण भी बिठाए जा रहे हैं। तो आज माना जा रहा है कि पीएम मोदी काशी की तरह ही यूपी के और ऐसे कई जिले होंगे, कई ऐसे शहर होंगे जहां का रुख करेंगे, उन्हें भी बड़ी सौगात देंगे। लेकिन आज का जो दौरा पीएम मोदी का रहने वाला है, बस कुछ ही वक्त का इंतजार, उसके बाद से पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पीएम मोदी का दौरा आज का वाराणसी का बताया जा रहा है, क्या कुछ अहम इस दौरे को लेकर के बताया जा रहा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम पूरे दिन भर रहेगा? देखिए सुरभि, यदि दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले वो बीएचयू पहुंचेंगे और बीएचयू पहुंचने के बाद सबसे पहले जो जाएंगे वो मातृ शिशु कल्याण विंग, जिसमें 100 बेड लगे हुए हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद डॉक्टरों से एक मुलाकात करेंगे, जो 20 लोगों की फहरिस्त है उन लोगों से जो कि कोरोना काल में बेस्ट सर्विस दिए हैं, अच्छा कार्य किए हैं। और इसके बाद एक बार फिर से वो लगभग 2 बजे का समय होगा, 2:15 का समय होगा जब वो रुद्राक्ष पहुंचेंगे। रुद्राक्ष वो जगह होगी जो भारत और जापान के दोस्ती का प्रतीक है। और सबसे जो बड़ी बात होगी इस जगह से वो ये कि निश्चित तौर पे यहाँ से उन चीज़ों के, उन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे जो बनारस में लगभग 735 करोड़ रुपए की होंगी। इसके बाद ये वापस फिर से एक बार जनसभा, जहाँ पे बीएचयू पे जनसभा होना है उनका, आईटी ग्राउंड पे, वहाँ पहुँचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद वहाँ से जो लोकार्पण करने हैं 556 करोड़ रुपए के, उनका लोकार्पण करेंगे। कुल 1500 करोड़ रुपए की सौगात मिलनी है और इसमें समझा जा सकता है कि ये 24वां यात्रा इनका है, 24वें बार बनारस पहुँच रहे हैं, 8 महीने के अंतराल पे पहुँच रहे हैं। लोगों में बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि उन्हें भी इस बार लंबा तोहफा मिलेगा, एक लंबी फहरिस्त होगी तोहफा की। और जैसा कि हर बार का एक परंपरा है, सिलसिला कह सकती हैं आप, इस सिलसिले के तहत बनारसियों को, पूर्वांचल वासियों को तमाम ढंग के, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर स्वास्थ्य हो, या फिर दूसरे से जुड़ी हुई जो बनारस की पहचान घाट है उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का न केवल शिलान्यास होगा बल्कि लोकार्पण भी किया जाएगा। ठीक, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज पीएम मोदी आने वाले हैं, बीते शाम हमने ये भी देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गए थे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, तैयारियां कैसी है उसका भी जायजा उन्होंने लिया। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके का इस वक्त माहौल आप वाराणसी में देख पा रहे हैं?
देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री वीवीआईपी में होते हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए जाते हैं। उन जगहों पे जहाँ पे प्रधानमंत्री को जाना है उसको लगभग 5 से 6 घंटे पहले सील कर दिया जाता है और सील करने के एसपीजी अपने कब्जे में लेती है। यदि आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो आसपास क्षेत्रों को ब्रैकेटिंग कर दिया जाता है, आम जनों के लिए रोक दिया जाता है, वाहनों को रोक दिया जाता है और यही नहीं, जो आसपास के जो दुकानें होते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, उनको भी न खोलने की आदेश जारी किया जाता है। समझा जा सकता है बनारस के भी कामोबेश यही स्थिति है, चाहे वो सिगरा हो या फिर बीएचयू से सराउंडिंग के एरिया हो। उन एरियाओं को न केवल सील किया गया है बल्कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की यदि बात करें तो 5 चक्रीय सुरक्षा होगा, 5 चक्र में इनकी सुरक्षा होगी और समझा जा सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा के वो माकूल व्यवस्था किए गए हैं जिससे कोई अनहोनी, कोई घटना या कोई दुर्घटना की बात सामने न आए। जो सबसे बड़ी बातें सामने छन के आएंगी वो ये कि इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रुद्राक्ष केंद्र होगा। हम यहीं पे हैं और हम आपको सबसे पहले दृश्यों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। गेट पे आप यदि हम आपको पहले दिखाएं तो देखिए लगभग तरीके से सजाया गया है। सुरक्षाकर्मी, मेटल डिटेक्टर, जो भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस के से जुड़े हों, सुरक्षा से जुड़े हों या फिर बाकी की व्यवस्थाओं से जुड़े हों, बिना किसी इंतजामात के, बिना किसी चेकिंग के अंदर घुसने की मनाही है, लोगों की जा रही है। दूसरी ओर यदि आया जाए गेट के बगल की हम आपको दिखाएं, चूँकि ये जापान और भारत के दोस्ती का प्रतीक है तो जापानी शैली में यहाँ पे सजावट किया गया है। और ठीक यदि इसी के ऊपर की ओर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि 5 ऐसे ध्वज हैं जिसमें 3 तिरंगा है जो भारत की शान है और 2 ऐसे झंडे हैं जो जापान के हैं। समझा जा सकता है कि ये तीनों भारत के और जापान के झंडे न केवल दोस्ती के प्रतीक हैं बल्कि इस बात को भी ये साबित करते हैं कि जो बनारस का रूप है, बनारस का स्वरूप है, निश्चित तौर पे वो आने वाले दिनों में और भी शानदार होना है और भी अच्छा होना है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो लोगों को इंतजार इस बात की है कि लोग उनका दीदार करें, उनकी अगवानी करें। और रही बात बनारस की, तो बनारस की सड़क हो या फिर ये चौराहे हों, हर जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, सजावट की गई है, साफ सफाई की गई है। जी सुरभि। ठीक संतोष, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी भी वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे पंकज कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, खासतौर पर इस दौरे को इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश के तहत भी से देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पूर्वांचल का जो सियासी माहौल हमेशा गरमाया हुआ रहता है, सबकी निगाह इस पर रहती है, तो ऐसे में कितना अहम ये दौरा आज के वक्त में कहा जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये दौरा जो पीएम मोदी का है बहुत ही अहम दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से जो पीएम जब भी बनारस आते हैं सौगात देके जाते हैं, इस बार फिर आ रहे हैं, लगभग 1500 करोड़ रुपए की सौगात देके जाएंगे। बनारस के अलावा जो पूर्वांचल के समीपवर्ती जिले बनारस लगते हैं, चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, वो वहां भी निश्चित रूप से ये विकास की बयार वहां तक जाती है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ भी इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी सुनिए। ठीक, लेकिन पंकज एक और बात यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि वाकई में पूर्वांचल पर भी सबकी निगाह तो होती है और हर बार जब भी पीएम मोदी आते हैं तो दौरा करने के साथ साथ बड़ी सौगात देकर के वाराणसी वासियों को जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि बेहद संसदीय क्षेत्र माना जाता है पीएम मोदी का वाराणसी को, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि ये हुंकार भरने की कोशिश आज से ही शुरू की जा रही है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं निश्चित रूप से उसका राजनीतिक लाभ पार्टी को जरूर मिलता, भारतीय जनता पार्टी को। और अब जब आ रहे हैं तो अगले वर्ष चुनाव होने हैं, मुझे लगता है लगभग 6 से 7 महीने बाद फरवरी मार्च में चुनाव होंगे प्रदेश विधानसभा के। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि जो 1500 करोड़ की सौगात दी जा रही है पीएम मोदी के द्वारा काशी के नागरिकों को, तो ये बड़ी फायदेमंद होगा। जी सुरभि। ठीक है, आपके पास लौटेंगे पंकज। हम आपसे जानना चाहेंगे संतोष कि वाकई जिस तरीके से सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं क्या वाकई घेरने की कोशिश, ऐसे हम कह सकते हैं, इस दौरे से जुड़ा हुआ? देखिए सुरभि, निश्चित तौर पे ये कह सकती हैं 2022 आपके सामने है और 2022 के चुनाव का
ये आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के सरजमी से करेंगे। आपको मालूम है इस बात को, 2014 की यदि हम आपको याद दिलाएं तो 2014 वो वर्ष था जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, और पहुंचने के साथ ही साथ न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल समेत बिहार को भी साधने का कोशिश किए थे, और ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा था। निश्चित तौर पे ये इसको आप आगाज कह सकती हैं 2022 का, और ये चुनावी आगाज है, इसमें कोई शंका सुभाव वाली बातें नहीं है, कोई दूसरी लाइन नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। चुनाव सर पे है, उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां दिल्ली के रास्ते को प्रशस्त करता है, दिल्ली के रास्ते को आगे बढ़ाता है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि बिहार और बंगाल के बाद की यदि बात किया जाए तो निश्चित तौर पे यूपी वो जगह होगी जहां से न केवल अपनी परचम फैलानी होगी भाजपा को, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि हम बेस्ट और बड़े पार्टियों में शुमार हैं। जो आपका प्रश्न है वो निश्चित तौर पे ये साफ साफ हम क्लियर करेंगे कि ये आगाज है 2022 का। प्रधानमंत्री ने आज आगाज कर रखे हैं और निश्चित तौर पे उनके संबोधन में भी आप देखेंगे इन बातों का पुट होगा कि वो चुनाव को लेके, विकास को लेके, जो दूसरे पक्ष हैं या जिसे हम विपक्षी कहते हैं उन पे तंज, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और यही नहीं, सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि बनारस वो सरजमी है जहाँ से नीति निर्धारण होती है, जहां से दिशा दी जाती है और जहां से लाइन लेंथ लिया जाता है। जी सुरभि। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर राजन मिश्रा भी बनारस से जुड़ चुके हैं। राजन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से बड़ी सौगात हर बार जब भी पीएम मोदी आते हैं, वाराणसी का दौरा करते हैं तो बड़ी सौगात देकर के जाते हैं, इस बार भी 1500 करोड़ की सौगात देने वाले पीएम मोदी, ऐसे में क्या सौगातों के अवसर दे करके वाराणसी वासियों को वो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बना रहे हैं और अपने साथ लोगों को बांधे रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल पूर्वी, जैसा कि 2022 का सामने चुनाव है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे छोटे दल हो या फिर ओवैसी की ही बात करें, तो सबकी निगाहें जो है पूर्वांचल टिक गई है। पूर्वांचल जो है एक सबकी नजर में है और 2022 का चुनाव है, ऐसे में 8 महीने बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री का यहाँ पे दौरा हो रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। इसके पहले 30 नवंबर को आए थे देव दीपावली के अवसर पे, उस दौरान भी उन्होंने सौगात दी थी। एक बार फिर से जो 1500 करोड़ रुपए की यहाँ पे जो है सौगात वाराणसी वालों को देने वाले हैं। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो 2022 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं ये अहम दौरा जो है मायने रखता है राजनीतिक नजरिए से भी। और अगर प्रधानमंत्री के हम आगमन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो तकरीबन 10:30 बजे तक वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस समय हम एयरपोर्ट पे ही मौजूद और यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। जो सड़क है बाहर उस पर भी पूरी फोर्स लगाई गई और यहाँ पे किसी को भी जो भी संदिग्ध है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सबको जो है तलाशी की जा रही है। यहाँ पे जो है लगातार जो है पुलिस के जवान और जो सुरक्षा बल के जवान है वो जो है लगातार यहाँ पे जो है भ्रमण कर रहे हैं। जो वीवीआईपी हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अंदर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मौजूद हैं पहले से ही। और अगर बात करें यहाँ पे जो है तकरीबन 4 घंटे तक जो है 4 साढ़े 4 घंटे तक प्रधानमंत्री यहाँ पे रहने वाले और यहाँ से सीधा वो हेलीकॉप्टर के जरिए हालांकि आईआईटी के खेल मैदान, बीएचयू के खेल मैदान में जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेके किसी भी तरह की सुरक्षा की चूक न हो इसके पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी, ठीक, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त आप एयरपोर्ट पर ही मौजूद है तो क्या अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जबकि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे पहले से पहुंच चुके हैं, तो इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है? क्या 10:30 बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पर पीएम मोदी वहां पहुंच जाएंगे या फिर अभी भी कुछ समय का इंतजार और करना पड़ सकता है? जी देखिए, अभी तक जो भी पता चल रहा है उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि एकदम टाइम से 10:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसी को लेके तकरीबन आधे घंटे पहले अब से जो है सीएम योगी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो अंदर मौजूद हैं और जो वीवीआईपी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस दौरान जो भी वाहन आ रहे हैं उसकी सघन तलाशी की जा रही है, उसके बाद इन लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाएं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है सुरक्षा के जवान जो है वो तैनात हैं। किसी बाहरी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो है उनको पूरी पूछताछ की जा रही है, तब किसी को अंदर आने को मिल रहा है। एंट्री पूरी तरह से किसी को नहीं है। यहाँ पे पूरे सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है। सड़क की अगर हम बात करें जो बाहर सड़क है, हम वहां से आते हुए हमने देखा कि वहां पे जो है काफी तादाद में पुलिस फोर्स लगी है। 21 आईपीएस अधिकारी जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में जो है लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं अंदर, हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ से सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए जो है बीएचयू के आईआईटी कैंप में खेल मैदान में जाएंगे, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पे वो जो
परियोजनाएं हैं 15 करोड़ की, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, उसको लेकर लगातार जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई जिलों से जो है फोर्स मंगाई गई है, पीएससी का जवान तैनात है, कई आईपीएस लगाए गए हैं, भारी तादाद में पुलिस बल लगाए गए, सीआरपीएफ के लोग जो है यहाँ पे तैनात है, और एसपीजी के जो जवान है वो पहले से ही यहाँ पे पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। ठीक राजन, लौटेंगे आपके पास। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तमाम कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के बाद से और परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद वो लोगों से संवाद भी करेंगे, तो ऐसे में संवाद को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो संवाद का कार्यक्रम है बीएचयू आईटीआईटी के खेल मैदान में है और लगभग 5000 लोग होंगे। सुरक्षा के जो इंतजामात हैं सुरभि वो बेहद सख्त होंगे। जो लोग अंदर जाएंगे, जिसमें दाखिला जिनको मिलेगा पंडाल में, उनको कोविड पॉजिटिव निगेटिव की रिपोर्ट देनी होगी। और यही नहीं, आगे के जो 2 रो में लोग बैठेंगे उनका तुरंत वहीं पे आरटीपीसीआर कराया जाएगा। समझा जा सकता है कि सुरक्षा के तहत इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। रही बात मुलाकात की और संबोधन की, तो ये संबोधन का कार्यक्रम सबसे पहले वो अस्पताल पहुंचेंगे, जो हमने आपको बताया 100 बेड के उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद बीएचयू आईटी ग्राउंड जाएंगे जहाँ पे वो संबोधन करेंगे जनता को। दूसरा संबोधन, हालांकि देखा जाए तो वर्चुअल संबोधन इनका 2 होगा। रुद्राक्ष में भी ये 20 लोगों से मिलने की बातें हैं, जो समाज के अलग अलग ढंग से सम्मानित लोग हैं, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जन संबोधन का है वो बीएचयू आईआईटी ग्राउंड पे है, जो लगभग 12:30 बजे से स्टार्ट होना है। जी ठीक, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी बताया कि कई ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करना है, उसके बाद से लोगों से वो संवाद भी करेंगे, सियासी मायने भी इसके देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये भी हमने जाना कि तमाम ऐसे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जिनको नजरबंद भी किया गया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है। समझा जा सकता है कि इन चीज़ों के मद्देनज़र बनारस में भी न केवल रूट की बात यदि करें तो पहले जो प्रधानमंत्री का रूट था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सड़क मार्ग से रुद्राक्ष आना था। लेकिन ऐन मौके पर, या ये कहा जाए कि ठीक 24 घंटे पहले इस प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली की जाती है और तब्दीली के तहत संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पर वो पहुँचेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वायु मार्ग से, और वहाँ से वो सड़क मार्ग से पहुँचेंगे। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सपा का विरोध की बात कर रहे हैं। रही बात नजरबंद की, तो नजरबंद निश्चित तौर पे कुछ नेताओं को किया गया है। इस बातों को देखते हुए, इस आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए कि कहीं कोई उपद्रव न कर दें, कोई विरोध की बातें न हो जाए, कोई विरोध प्रदर्शन न हो सके। तो लगभग करीब 22 ऐसे नेता हैं जिनको न केवल घर में नजरबंद किया गया है, बल्कि उनको घर से निकलने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगा के रखी गई है। जी सुरभि। ठीक संतोष, आपने कहा कि 22 ऐसे कुल नेता हैं जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है। लेकिन क्या जिस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए, इससे पहले ही बीते शाम कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे दौरे पर, उन्होंने खुद ही जायजा लिया था कि किस तरीके के इंतजाम, कैसी तैयारियां की गई है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए, यदि 2 दिन पहले की बात यदि किया जाए सीएम के दौरे की, तो सीएम के दौरे का सीधा सा मतलब होता है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई एक बड़ा अधिकारी, बड़ा पदाधिकारी निश्चित तौर पे उस सुरक्षाओं को जांच करने के लिए आते हैं, और इस काम को अभी बखूबी निभाते हैं प्रदेश के सीएम। निश्चित ने आके इन चीज़ों का न केवल जायजा लिया, बल्कि इन चीज़ों को दिशा निर्देश भी दिया जहां उन्हें कमी लगी। कल देर रात सीएम बनारस में आए और उन्होंने पूरी सुरक्षा का एक बार समीक्षा बैठक किया, और समीक्षा बैठक करने के बाद, जैसा कि आपका प्रश्न है, निश्चित तौर पे जो सुरक्षा है वो हमने पहले भी बताया आपको कि 5 सुरक्षा चक्र में होंगे प्रधानमंत्री। विरोध या कोई ऐसी संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर है। बावजूद उसके पुलिस हो, प्रशासन हो, एलआईयू के लोग हो, या और भी जो जांच एजेंसियां हैं और जुड़ी हुई है सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत उन नेताओं का नज़रबंद या फिर घरों में कैद करने की बातें हैं, ताकि वो किसी ढंग की अव्यवस्था न फैला सके, किसी जगह की प्रशासनिक जो लोकल प्रशासन है उनकी किरकिरी न हो। बिल्कुल ठीक, आपके पास लौटेंगे संतोष। राजन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ऐसे में आप दोनों ने जो भी तमाम जानकारी दी वो भी बेहद महत्वपूर्ण। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और ये जो दौरा बताया जा रहा है पीएम मोदी का, इस पर हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं। मिनट टू मिनट का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार।